नमस्कार, मैं हूं वाजिद कुरैशी। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 4। आइए नज़र डालते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़ पर। हमारे गरीब भाई बहन जो हाट ठेला में, गुमटी में, छोटी मोटी दुकानों में अलग अलग सामान बेचते थे, दुकानें बंद हो गई, छोटी हो चाहे बड़ी हो, कारखाने बंद हो गए और हमको घरों पे ही रहना पड़ा। अब स्वाभाविक रूप से जब घर पे रहते हैं तो बिजली थोड़ी ज्यादा जलती है, टीवी भी खोल लेते हैं, लाइट भी जलती है। जब घर नहीं रहते तो लाइट बंद करके चले जाते हैं। और इसलिए मुझे ये जानकारी लगी कि बाद में जब बिजली के बिल आए तो बड़े बड़े आ गए। कई जगह मैंने पता किया, फिर बिजली विभाग के हमारे अधिकारी बैठे हैं, सीएस बैठे हैं, तो पता चला हाँ बिल तो बड़े आए हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब काम धंधे चल नहीं रहे, रहना घर पर है और बड़े बड़े बिजली के बिल आ जाएं, तो व्यवहारिक रूप से यह मुश्किल हो गई। कितने बड़े बिल भरें कैसे? और जब इस समस्या का पता चला तो हमने फिर तय किया, क्योंकि मैं तो खुद मुख्यमंत्री था उस समय, हमने संबल योजना बनाई पहले भी। संबल योजना बना के तय किया कि बिजली के बिल बड़े नहीं आएंगे, छोटे आएंगे। संबल योजना के एक उद्देश्य था गरीबों को सस्ती बिजली देना, और मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हूं। सस्ती बिजली गरीबों को दी जाएगी। गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय। अच्छा, संबल योजना में तो बिजली के बिल के अलावा बच्चों की फीस भरवाने का काम, बेटा बेटी जन्म ले तो जन्म लेने के पहले 4,000, जन्म लेने के बाद 12,000, 16,000 रुपया देने का काम, बेटियों की शादी, एक्सीडेंट में मौत हो तो पैसा 4 लाख रुपया देने का काम, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000। अब वो योजना बंद कर दी थी पिछली सरकार ने, मैंने फिर चालू कर दी। लेकिन जब बिजली के बड़े बिलों की समस्या आई तो हमने बैठक बुलाई और यह तय कर दिया कि गरीब जनता ऐसे समय जब काम धंधा भी बंद है, बड़े बिजली के बिल नहीं देगी, नहीं दे सकेगी। अब नहीं देगी का मतलब ये नहीं है कि जनता नहीं दे तो फिर देगा कौन? सरकार को अपने खजाने से पैसा बिजली वालों को देना पड़ता है। और हमने एक बड़ा फैसला किया। एक तो हमने ये फैसला किया कि तत्काल बिजली के बिल लोग नहीं दे सकते थे, तो मार्च और अप्रैल के बिजली के बिलों के बिना सरचार्ज के भुगतान की तिथि बढ़ा के 15 मई कर दी थी, और कृषि उपभोक्ताओं को भी बिना सरचार्ज के बिजली की बिल जमा करने की तारीख 15 मई कर दी थी। घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता, उनके भी स्थायी प्रभार को 15 मई तक के लिए डेफर कर दिया था। लेकिन इसके अलावा हमने तय किया कि मार्च 2020 की स्थिति में हमारे संबल योजना के गरीब वो हितग्राही जिनका अप्रैल महीने में 100 रुपए का बिल आया है, उनसे अप्रैल, मई और जून 3 महीने का बिजली का बिल केवल 50 रुपया लिया जाएगा। 100 रुपया भी नहीं, केवल 50 रुपया। क्योंकि इस समय गरीबों से ज्यादा पैसे लेना यह उनके साथ न्याय नहीं था। और मैंने खुद बड़े बड़े बिजली के बिल जब मैं विरोध में था तब जलाए, उनकी होली जलाई थी। तो मैं कैसे बड़े बिजली के बिल लेने दूंगा?
और ये 100 रुपए तक जिनका आया उनसे केवल 50 रुपया बिजली का बिल, और जिनका 100 रुपए का बिल आया, जिनको 100 रुपए का बिल मिला अप्रैल के महीने में, लेकिन मई जून जुलाई में 400 रुपए तक बिल हो गया, तो ऐसे 100 रुपए से लेके 400 रुपए तक के बिल वालों से हमने तय किया केवल 100 रुपया लिया जाएगा, हर महीने केवल 100 रुपया। और इसके अलावा अगर 400 रुपए से ज्यादा का बिल आया है तो उनसे केवल आधा बिल वसूल किया जाएगा। अब मैंने अभी जानकारी ली, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अप्रैल महीने में जिन उपभोक्ताओं का 100 रुपया बिजली का बिल आया है उनसे मई जून और जुलाई में केवल 50 रुपया लिया जाएगा, और इससे लगभग 56 लाख परिवार, 56 लाख उपभोक्ताओं को 255 करोड़ रुपए का लाभ है, क्योंकि वो हम सरकार की तरफ से फिर बिजली वालों को देंगे। लेकिन आपको केवल 50 रुपया बिजली का बिल देना है। जैसा मैंने बताया मई जून जुलाई के लिए मेरे जिन उपभोक्ता बहनों और भाइयों को अप्रैल माह में 100 से लेके 400, 100 से ज्यादा लेकिन 400 तक का बिजली का बिल मिला, उन्हें केवल 100 रुपया भरना है, और जिनका 400 से ज्यादा है उनको आधी राशि भरना है। बाकी बिल का फैसला जांच करने के बाद किया जाएगा। तो ये फायदा भी लगभग 183 करोड़ का होगा जो सरकार को बिजली वालों को देना पड़ेगा। घरेलू उपभोक्ताओं के 484 करोड़ रुपया अब सरकार के खाते में आएंगे, वो आपके खाते में नहीं आएंगे। और जिन उपभोक्ताओं को नियत प्रभार को डेफर किया गया है उनसे 6 समान किस्तों में अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक वो भुगतान कर सकते हैं। उनको 183 करोड़ रुपए का फायदा होगा। और अप्रैल और मई में नियत तिथि में जो बिल जमा कर रहे हैं उनको 1% प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इस प्रकार आप देखेंगे सभी श्रेणी के 95 लाख परिवारों को 623 करोड़ का लाभ दिया जा रहा है। अगर आपको कोई परेशानी है तो कॉल सेंटर में आप कॉल कीजिए, आपकी तकलीफ और परेशानी दूर की जाएगी। मैं हमेशा कहता रहा हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है, और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। उसी भाव से लगातार आपकी सेवा के काम करते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। बच्चों के स्कूल अभी भी बंद है, कब चालू करेंगे ये तय किया जाएगा इस माह के अंत में। लेकिन घर पर भी थोड़ी बहुत पढ़ाई बच्चों की होती रहे, इसकी आप चिंता करें। आपका काम धंधा फिर से पटरी पे आ गया होगा, चालू हो गया होगा। इंडिया 4 से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।